खून के पीछे खूनी का मकसद एकदम साफ और सिंपल है, पैसा। तो यार साउथ मलयालम इंडस्ट्री की मर्डर मिस्ट्री मूवी देखना हर किसी को पसंद है, तो मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ साउथ मलयालम इंडस्ट्री की टॉप 8 मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवीज, जिसकी एंडिंग आपको हिला के रख देगी। इस तरह की मर्डर क्राइम थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हो तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना, और ये सारी मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डब में मिलेंगी। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है अभयम। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में कहानी दिखाई जाती है जया राजन की, जिसके फादर राजन को ड्रग के केस में बहुत दिनों से जेल में बंद कर दिया है। अब ऐसे में लगता है राजन को उसके फादर को झूठे केस में रखा है। ऐसे में जया राजन अपने फादर को ऐसे कैसे भी करके जेल से बाहर निकालना चाहता है। अगर जया राजन को अपने फादर को जेल से बाहर निकालना है तो उसे ऐसे एविडेंस चाहिए जो फादर को बेगुनाह साबित कर सके। इसी वजह से जया राजन एविडेंस को ढूंढने लगता है। एविडेंस ढूंढते और ढूंढते एक एक बड़ी से बड़ी मिस्ट्री रिवील होती जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको मूवी देखकर पता लगाना चाहिए। ऐसे में मैंने आपको बेसिक सी कहानी बताई है। अगर मैंने मूवी की स्टोरी के बारे में कुछ भी और बताया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो जाएगी। 7 नंबर पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ब्लैकआउट। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में कहानी दिखाई जाती है 4 चोरों की, जो कि एक शहर में बहुत बड़ी चोरी करके भाग रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच रास्ते में लेनी नाम के एक आदमी से एक्सीडेंट हो जाता है। लेनी गाड़ी से निकलकर उन चोरों को ढूंढने जाता है, लेकिन वहां पे जाने के बाद उसे पैसों से भरा बैग मिलता है, जिसकी वजह वजह से लेनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसके बाद लाइफ चेंज होने वाली है इस एक्सीडेंट की वजह से। लेनी के लेने देने पड़ने वाले हैं, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से लेनी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में फंसने वाला है। आखिर ये प्रॉब्लम क्या होने वाली है और लेनी की लाइफ में आगे क्या होने वाला है, यही सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। अब नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है कोल्ड केस। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मर्डर मिस्ट्री मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में कहानी दिखाई जाती है ACP सत्यजीत की, जिसे मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया जाता है। कुछ लोगों को बहुत सालों पुरानी बॉडी मिलती है। ऐसे में ACP सत्यजीत को पता लगाना है आखिर ये डेड बॉडी किसकी है और उसका मर्डर किसने किया और क्यों किया। और दूसरी तरफ हमें कहानी दिखाई दिखाई जाती है अदिति की, जो कि अपनी छोटी सी बेटी के साथ नए घर में शिफ्ट होती है। उसी घर में जाने के बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है। अब इस मूवी में आपको एक से एक साथ दो कहानी दिखने को मिलती है। आगे जाकर ये दोनों ही स्टोरी एक दूसरे से कनेक्ट होने वाली है। आखिर ये दोनों की स्टोरी आपस में कैसे कनेक्ट होती है, यही सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। अब नंबर 5 में ये मूवी आती है उस मूवी का नाम है लूसीफर 2 इम्पुरॉन। ये मूवी 2025 में रिलीज हुई, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। मूवी को देखने से पहले फर्स्ट पार्ट आया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें, के बाद ये मूवी देखें। दोनों ही मूवी मास्टरपीस होने वाली है। अब नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है काटवे। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है मर्डर मिस्ट्री मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में कहानी दिखाई जाती है डॉक्टर भद्रा की, जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। वैसे में एक दिन डॉक्टर भद्रा को मर्डर केस के वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया जाता है, जहां पर एक आदमी को पूरी तरह जला दिया गया है। डॉक्टर भद्रा मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच दूसरी जगह पे जेल में बैठा क्रिमिनल कबूल कर देता है उसी ने ही मर्डर किया है। एक दूसरे मर्डर के बारे में बताता है। अनफॉर्चुनेटली वो भी मर्डर हो जाता है। कहानी का बड़ा ट्विस्ट ये है कि वो जेल में ही है। अब ये क्रिमिनल जेल में बैठे बैठे मर्डर कैसे कर रहा है और इसके आगे जो भी ट्विस्ट होने वाले हैं वो सब जानने के लिए आपको मूवी ट्राई करनी होगी। अब नंबर 3 पे जो मूवी आता है उस मूवी का नाम है अपूर्वा। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थ्रिलर ड्रामा मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में कहानी दिखाई जाती है अपूर्वा नाम की एक लड़की की, जिसकी हाल ही में शादी होने वाली है। ऐसे में ये लड़की जो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन बीच रास्ते में उसको बस हाईजैक हो जाती है। ऐसे में 3 लड़के लड़की बहुत खूबसूरत होने की वजह से लड़की को उठा ले जाते हैं। अब इसके बाद 3 लोग लड़की के साथ क्या गंदे गंदे काम करने वाले हैं, ये आप मूवी के दौरान देख सकते हैं। ये सर्वाइवल और बहुत ही थ्रिलर मूवी है। ये आपको पूरे टाइम इंगेज करके रखेगी कि आगे मूवी में क्या क्या होने वाला है, वो सब जानने के लिए आपको मूवी ट्राई करनी होगी।
अब नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है लव हॉस्टल। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है, जिसकी आईएमडी रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में कहानी दिखाई जाती है एक लड़की और लड़के की, जो कि भाग के शादी करते हैं और इसके बाद ये लोग पुलिस से प्रोटेक्शन मांगते हैं और पुलिस सिर्फ नाम की प्रोटेक्शन देती है। अब इसके बाद कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट होने वाला है, जब लड़की की फैमिली की तरफ से बहुत ही खतरनाक हिटमैन को हायर करते हैं उन दोनों को मारने के लिए। ऐसे में वो खतरनाक हिटमैन उन दोनों को मारने के चक्कर में बहुत से लोगों को मार देता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग जबरदस्त फिल्म है, ये बार जरूर देख सकते हैं। 5.8 की रेटिंग है। तो फाइनल नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है रक्सन। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम मर्डर मिस्ट्री मूवी है, जिसकी आईएमडी रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में कहानी दिखाई जाती है अरुण की, जो कि बेसिकली फिल्म मेकर बनना चाहता है हाँ, लेकिन किसी रीजन की वजह से पुलिस ऑफिसर बन जाता है। अब एक दिन अरुण को पता चलता है कि शहर में बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ चुके हैं। वो स्कूल में पढ़ने वाली जवान लड़कियों को पकड़ के उन लड़कियों का बेरहमी से मर्डर कर देते हैं। अब कैसे भी करके अरुण को पता लगाना आखिर ये सीरियल किलर कौन है और इन सारी लड़कियों को क्यों मार रहा है। वही सब जानने के लिए आपको मूवी देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी के बारे में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बताने वाला, क्योंकि स्टोरी रिवील हो सकती है। आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर देख सकते हैं।